और आज हमारे पास बड़ी दूर से वैसे तो इंडिया से हैं, मगर थोड़ी नज़दीक से ह्यूस्टन टेक्सास से हमारे दरमियान में एवेंजलिस्ट पास्टर ब्रदर शलेश हमारे दरमियान में मौजूद हैं। वो खुदा का कलाम हमारे साथ, हम सबके साथ शेयर करेंगे और दुआ के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर यू कैन कम एंड शेयर द वर्ड आफ्टर I finish the prayer. हालेलुया। जैसे हम दुआ कर रहे थे, पाकरू ने मेरे हृदय में एक जो गीत बड़े जवान लड़के के द्वारा जो गाए गए थे, उसमें से ये एक गीत याद दिलाया। जॉनसन विल्सन, कितने लोग आप में से इस प्रभु के सेवक को जानते हैं? जॉनसन विल्सन नहीं, यूट्यूब पे आप जाए और मेरी समझ ये है कि जो कोई यूट्यूब में जाते हैं इस एक गीत को ढूंढे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। आत्मा से भर के इन्होंने ये गीत गाया। बहुत जवान होंगे, उसको 22, 23, 24 साल के होंगे, लेकिन मेरे हृदय को बारी बारी से इस गीत ने छू लिया है। और मेरी विनती है, जो कोई बीमार है इस गीत को ढूंढ के, पाक ने मुझे बताया है, जैसे पास्टर साहब दुआ करते थे कि ये गीत आप सुने, जहां कहीं बीमारी है उस पर हाथ रख के ये गीत सुने और विश्वास करें कि प्रभु के मार खाने से हमें रूहानी और शारीरिक चंगाई प्राप्त हुई है। दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, हम बड़ा ही धन्यवाद देते हैं इस सुनहरे मौके के लिए, जब हम आपके बच्चे आपकी मौजूदगी में हृदय खोले हुए उपस्थित हुए हैं। हम जानते हैं आप ही हैं जो हमसे बात कर सकते हैं। इस संसार के सब लोग अपने अपने भगवान को दुआ करते हैं, तब अपने भगवान के साथ मोनोलॉग होता है। लेकिन हम बड़ा ही धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब भी हम आपकी मौजूदगी में आते हैं, we have dialogue with you। आप दुआ सुनने वाले और दुआ का उत्तर देने वाले प्रभु हैं। इस विश्वास के साथ हम यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। हम विश्वास करते हैं अब हम सबों से बात करना चाहते हैं। हम विश्वास करते हैं अब कुछ हमारे जीवनों में, हृदयों में इंपार्ट करना चाहते हैं, ताकि यहां से हम जब जाए बदल गए हुए जा सके। हमारे जीवनों में कुछ ऐसा डाला जाए कि जिससे हमारा जीवन परिवर्तन होवे और हम आपके नजदीक आए। सो प्रभु, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्यारे प्रभु यीशु के वसीले से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन। आमेन। मेरे दोस्तों और अजीजों जो यहाँ बैठे हैं और जो इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आज इस कलीसिया के साथ, जहाँ पास्टर डेरिक इस कलीसिया को लीड कर रहे हैं, उनके साथ मैं खुशी मना रहा हूं, क्योंकि जो मसीह प्रभु का है यहां मैंने देखा है, अनुभव किया है। मेरा हृदय जलस हो गया और प्रभु चाहते कि यही मसीह जहां कहीं भी हम मिलते हैं वहां सबको महसूस होए। और जो बर्डन मेरे हृदय में प्रभु ने डाला है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है,
सो मैं आपसे विनती करता हूं, चौकन्ने हो जाए, क्योंकि प्रभु कुछ खास बात आज हम सबसे करना चाहते हैं। बिल्कुल ऑर्डिनरी बात नहीं है। मैं बारी बारी से ये कह रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि प्रभु कुछ स्पेशल बात हमें करना चाहते हैं। हम सब मानते हैं कि प्रभु का आना बहुत ही नजदीक है, लेकिन जब आना नजदीक है तो हमें भी तैयार होना है। हमारे जीवन में ये तैयारी सब लोग देख सके, ऐसी प्रभु की इच्छा है। कल जैसे थे, प्रभु नहीं चाहता कि आज और आने वाले दिनों में वैसे ही वैसे रहे। सो आज के लिए जो पद है, जो वचन है, वो है हबाकुक 2 बाब की 2 आयत। मेरे साथ चले हबाकुक की पुस्तक में 2 बाब की 2 आयत। मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। आप में से कोई भी एक उर्दू या तो हिंदी में पढ़ेंगे। तो हबाकुक 2 अध्याय की 2 आयत में यहां लिखा गया है, और ये जो वचन है वो विजन के बारे में है। विजन, दर्शन। तो यहां लिखा गया है, एंड द लॉर्ड answered me and said, write the vision and make it plain upon tablets, that he may run that readeth it. हिंदी और उर्दू में जोर से पढ़ेंगे प्लीज। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सके। थैंक यू पास्टर साहब। मैंने 2-3 बाइबल में ये पढ़ी, ये आयत। किंग जेम्स में जो लिखा गया है वो थोड़ा हमारी गुजराती में जो है हमारा बाइबल वो सही बताता है, बिल्कुल। बिकॉज गुजराती ट्रांसलेशन, मैं गुजरात इंडिया से हूँ बाय द वे, और गुजराती ट्रांसलेशन इज डायरेक्टली फ्रॉम हिब्रू और ग्रीक से किया गया है। उसमें बिल्कुल साफ ऐसे ही बताया है। हिंदी में थोड़ा अलग सा है। इसमें जो बोझ दिया गया है वो ये है, जो भी उसे सुने या तो पढ़े वो दौड़ने लगे। हाँ, ये इट सेज इन इंग्लिश अगेन, write the vision and make it plain upon tablets, that he may run that readeth it. There's a power in that, isn't it? And unless we may see, अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश या जो हमारी गुजराती भाषा में अनुवाद है, तो we'll just दौड़ते दौड़ते भी पढ़ सके, ऐसा बनाओ, ऐसे लिखो, ऐसा अर्थ हो जाए। लेकिन प्रभु का जो बोझ है ये है कि the one who may read must run with it. सही है? अगर मुझे कोई विजन मिला है तो मैं वो विजन लेके दौड़ूंगा। कौन है स्क्रिप्चर्स के अंदर, बाइबल के अंदर, जो विजन प्राप्त करने के बाद वो दौड़ने लगा, अंत तक दौड़ने लगा। और जब वो मरने वाला था तब वो कहता है कि I have finished my course, you know, I have run the race. कौन है वो? पौलुस है। वो कहता है I have not been disobedient to this vision, King Agrippa. He was, माफ कर, मैं इंग्लिश थोड़ा भूल से अंदर आ जाता है, लेकिन वो कहता है मैं इस जो दर्शन है उसको डिसोबीडियंट नहीं बना। I mean, वो जो विजन था उसको लेके ही वो भागता रहा, दौड़ता रहा, सहता रहा against all odds and obstacles. He continued running that race. सही है? So vision, मैं अविश्वास में नहीं था और नहीं रहा। किंग अग्रिप्पा के सामने ये बताया, कई लोगों के सामने उसने ये बताया। तो यहाँ हबाकुक का जो दर्शन है, प्रभु का दर्शन है, उसके बारे में वो कहता है कि जो भी पढ़े, प्रभु कहते हैं उसे, जो भी पढ़े वो दौड़ने लगे। अच्छा, बहुत रिसेंट ये बात है, मेरी ऑफिस के अंदर एक नाइजीरियन पास्टर आए और उन्होंने ये एक फ्लायर तैयार किया है।
1 million souls by 2021. Touch the life today with the love of Jesus Christ. तो जब वो आए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बताया that cannot be coincident. ऐसे ही ये सब नहीं हुआ, आप यहाँ ऐसे नहीं आए हैं। लास्ट वीक मुझसे भी प्रभु ने यही बात की है। मेरा बेटा प्रीच कर रहा था और एकदम से प्रभु ने बताया कि 1 मिलियन सोल्स बचाने हैं और कलीसिया में लाने हैं। पहले मैं क्या सोचता था, मैंने बहुत सुसमाचार किया मेरे वाइफ के साथ, न्यूयॉर्क की एक दो बातें छेड़ूंगा, लेकिन उस वक्त सोचता था कि हमारी जिम्मेदारी है सुसमाचार फैलाने की। फिर वो जो उद्धार प्राप्त है कहीं भी जाए, यहाँ जाए वहां जाए, ठीक है, लेकिन उस दिन जब मिलियन सोल के बारे में प्रभु ने बताया, उस दिन प्रभु ने ये भी साफ साफ मुझे बता दिया कि उनको यहाँ वहां जाने देना नहीं है। जो कलीसिया प्रभु की कलीसिया है, जो सही डॉक्ट्रिन वाली है, उसी में उन लोगों को लाना है। हाँ, क्योंकि तभी हम लोग उनको डिसाइपल कर सकेंगे। या ये जगह जो है यहाँ वो भर जाएगी। ये मेरे हृदय की इच्छा है, मेरी दुआ है, और मैं मानता हूं कि ये जगह जो है, क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु को उठाया जाता है। यहाँ जो बीमार है, जरूरतमंद है, उन लोगों के लिए दुआ की जाती है। सो ये जगह प्रभु भर देने वाले हैं। पहले तो मैं आपके हृदयों को तैयार कर रहा हूं ताकि जो मैं आगे बढ़ के बताऊंगा उसको आप एक्सेप्ट कर लें, और फिर you may have a strong grip on what I'm going to share with you, that you, no matter what you want, let it go from your hands. And ये जो विजन है वो आपका भी विजन बन जाए। यहाँ लिखा गया है 1 मिलियन सोल्स 2021 तक। डेट में नहीं मैं समझता ऐसा, लेकिन बहुत सारे लोग उद्धार प्राप्त हुए। तो ये विजन जो है, और ये विजन है एक ही है। जब आप ये विजन को अभी सुन रहे हैं, आफ्टर रिसीविंग दिस विजन, मैं चाहता हूं कि आप सब दौड़ने लगे, सुसमाचार करने लगे। अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड ऑब्स्टिकल्स यू मे प्रेस ऑन। कोई चीज आपको डरा ना सके, कोई चीज आपको पीछे हटा ना सके, ऐसी मेरी दुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक रोमन्स के अंदर एक बड़ी दिलचस्प ऐसी आयत है, पहले बाब की 16वीं आयत पढ़ेंगे वहां से। रोमन्स 1:16, रोमियो की पत्री एक अध्याय, पहला अध्याय और 16वीं आयत, वो है प्रभु के पावर के बारे में बताती है। और जब पावर मेंशन किया जाता है तो हम तैयार हो जाते हैं। कैसा पावर? प्रभु का पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, होली स्पिरिट पावर, सुपर पावर। एक पास्टर नॉर्थ इंडिया से आते हैं हमारे घर पे, उन्होंने ये गीत कंपोज किया था, वेरी पावरफुल है। जीसस पावर, सुपर पावर, होली स्पिरिट पावर, सुपर पावर, Satan power, powerless power, Holy Spirit power is super power. So ये रोमियो की पत्री 1:16 में लिखा गया है, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. उर्दू हिंदी में, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत है, प्रभु यीशु का ये पावर है। प्रभु यीशु ने अपना लहू ऐसे ही नहीं बहाया, अपनी जान ऐसे ही शरीर पे नहीं दे दी। वो चाहते हैं कि हम उससे पावर प्राप्त करें, और पावर, पराक्रम प्राप्त करने के बाद हम प्रभु की सेवा करें। विदाउट पावर नथिंग इज पॉसिबल। पेंटिकोस्ट के दिन जब प्रभु का पावर मसा उतर आया, तब जाके पतरस और सभी उनके साथ में जो थे, वो सब डर को फेंक दिया। उन्होंने बहुत ही हिम्मतवान हो गए और प्रभु का सुसमाचार करने लगे। तुम लोग हो, उन्होंने कहा,
साफ साफ, तुम लोगों ने मेरे यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया और मार दिया, लेकिन खुदावंत ने उनको जिंदा किया है। सो बहुत ही उनका जो अप्रोच था वो वेरी पावरफुल था। तो यहाँ कहा गया है कि फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, हमें शर्माना नहीं है बिल्कुल। मेरा नाम है शैलेश। तो एक नाइजीरियन बहन एक दफा मिली, उनको थोड़ा अजीब सा नाम लगा, शैलेश, SHAILESH। तो वो कहने लगी, कैन आई कॉल यू शाय, शाय। I said, please do not call me shy. I am not shy at all. And especially in the matters of gospel preaching, whenever I want to exalt the Lord, I am not shy. I will shout. You know, I will lift him up. Hallelujah. So, Paulus, the power is in our tongue. Life and death is in our tongue. You know, बोलने में है। पौलुस इसीलिए कहता है, ये फालतू शब्द नहीं यूज करता है, सही है ना? यहाँ पौलुस कहता है, for I am not ashamed of the gospel। कितने लोग हैं प्रभु के लोग, उद्धार का पाप प्राप्त कर लिया, लेकिन वो शर्माते अपने दोस्तों को कैसे बताओ, रिश्तेदारों को कैसे बताओ ये प्रभु के जलाल के बारे में, मेरे उद्धार के बारे में। मेरा जब उद्धार हुआ 21 जून 1989 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में, सही है, ब्रुकलिन में फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ। तो ब्रुकलिन में 21 जून 89 के अंदर मेरा उद्धार हुआ। प्रभु ने मौका दिया, उसी घड़ी से लेके मैंने फोन करने शुरू किया, मेरे पापा को बताया मेरा उद्धार हुआ है। तो वो कहते फोन से, काम पर से कि हाँ मैं आता हूँ घर पे, बाद में बात करेंगे। फिर मेरी अम्मी को बताया, तो घर पे आकर रोने लगी, क्योंकि मैंने बताया कि उद्धार तो हुआ है, लेकिन प्रभु ने मुझे बताया है कि 3 दिन में मैं तुझे वापस इंडिया ले जाऊंगा। वो बात पसंद नहीं थी, लेकिन आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्टिफाई बिफोर एवरीबॉडी। फिर मेरे 3 मामू आए समझाने के लिए कि भाई देखो अम्मी रो रही है वगैरह वगैरह। तो मैंने बताया कि मेरा अनुभव ये हुआ है, प्रभु ने मेरे पापों की माफी दी है। आई कुड नॉट रिमेन साइलेंट। शाय की बात तो छोड़ो, शाय तो नहीं था, पहले से ही कॉलेज में पढ़ाता था, सो आई वाज नॉट शाय, लेकिन मुझे मौका दिया गया इतने तक कि जब मैं इंडिया पहुंचा, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो मैंने तो इस्तीफा दे दिया था। तो प्रोफेसर जो थे मेरे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपका तो कोई काम नहीं होगा यहाँ, यू हैव टू फेस द इंटरव्यू, और फिर अगर आपका सिलेक्शन होता है तभी आप काम पे आ सकते हैं। मैंने बताया मैं कोशिश करता हूँ प्रिंसिपल साहब से, क्योंकि वो प्रिंसिपल साहब मेरे पापा के दोस्त भी थे। तो मैंने कहा कि ऐसा है, प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है, पूरी गवाही देता था, तकरीबन आधे घंटे की। आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लॉर्ड जीसस। ब्राह्मीण प्रिंसिपल थे वो, बताया। तो कि प्रोफेसर परमार, मैं बहुत ही खुश हूँ आप आ गए, क्योंकि हमारी जो एक्स्ट्रा को-करिकुलम एक्टिविटीज थी वो सब बंद हो गई है। मैं आई यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ये कमिटी है, वो कमिटी है, और किस्म किस्म के प्रोजेक्ट में करता था गांव के अंदर। तो मेरा नाम भी न्यूज़पेपर में हर हफ्ते आता रहता था कि इन्होंने ये किया वो किया, और मेरी खुशी थी कि मेरे इन-लॉ सब पढ़ते हैं। यहाँ तो प्रिंसिपल को तो बताया, तो उन्होंने बताया, बहुत खुश हूँ मैं एक पर्चा लिख के देखता हूँ मेरे लेटर हेड पे कि अगर लोकल जो बुढ़े लोग हैं जो खादी टोपी पहनते हैं, वो गवर्निंग बॉडी गांव की, तो अगर उनको कोई एतराज नहीं है, मुझे एतराज नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ उनको वापस लेने के लिए। ये कागज लेके वो लोकल बॉडी के पास गया, वो बुजुर्ग सब लोग गांधी टोपी पहने हुए, उनको मैंने पूरी गवाही सुनाई, और फिर उन्होंने भी ऐसा लिख लिया, हाँ आप अगर ग्रांट देते हैं गवर्नमेंट, तो फिर हम भी लिख के दे दें। फिर गए हम रजिस्ट्रार के पास, यूनिवर्सल रजिस्ट्रार, उनको भी गवाही पूरी बताई। तो परमार साहब वो मेरे से 2 ही साल पढ़े थे, तो ही कुड अंडरस्टैंड मी। तो वो हाँ मैं भी ये लिख के देता हूँ। ये 3 कागज लेके मैं पहुंचा गांधीनगर, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो उन्होंने बताया कि ये नहीं हो सकता, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, और हमें कॉलेज को जो खबर देनी है न्यूज़पेपर में 3 दफ़ा, फिर सबको बुलाना है इंटरव्यू के लिए, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तभी। मैंने
मैंने बताया मुझे तो प्रभु यीशु ने बताया है ना। तो फिर ऐसे ऐसे करके सभी लोगों को मैंने सुसमाचार दिया, मेरी गवाही दी। और जब मैं पहली दफा फिर मुझे विदाउट दिस इज in Gujarat state government, mine was the first case that they took me back at my work. हाँ, तो प्रभु की जो कृपा थी वो मैंने बहुत अनुभव की। जब मैं क्लास लेने के लिए गया तो स्टूडेंट्स started telling me, नहीं, पढ़ाना छोड़ो, क्या हो गया है आपको, वो हमें सुनाओ। अमेरिका कैसा है वो भी सुनना नहीं चाहते थे। हाँ, आपके जीवन में क्या हुआ वो हम जानना चाहते हैं। हम घास के अंदर बाहर बैठ जाएंगे, लेकिन हम सुनाओ। So I had opportunity to talk about Lord Jesus in front of maybe hundreds of students. So मैं क्या कहता हूँ कि हमें बोल्ड बनना है और we should never be found, never ever be found ashamed of what? Lord Jesus and the gospel, the good news. एक और बात पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार, मार्क चैप्टर 16 वर्स 15। मरकुस रचित सुसमाचार 16 बाब की 15वीं आयत। वहां प्रभु यीशु का जो ग्रेट कमीशन दिया गया है उसके बारे में कुछ बताया गया है। द ग्रेट कमीशन, go ye unto all the world। यहां हम पढ़ते हैं, and he said unto them, go ye unto all the world and preach the gospel to every creature। पढ़े प्लीज। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि के लोग यहाँ आए हुए हैं, ब्रुकलिन में हैं, न्यूयॉर्क में है, हमें कहीं और भागना नहीं है। जा सकते प्रभु कहते तो मैं और मेरी वाइफ, हमारी मिनिस्ट्री बहुत सारे देशों में है। मैक्सिको बिल्कुल पास है हमारा, उसमें हम जाते हैं। कनाडा में हमारी मिनिस्ट्री है, इंग्लैंड में है, इंडिया में है। सो वो तो ठीक ही है, लेकिन लोगों को प्रभु यहाँ लाके रखे हैं हमारे आंखों के सामने। तो कहते कि ये सभी लोगों के पास जाके सुसमाचार प्रचार करो। और एक बात पढ़ेंगे, आइज़ाया 5:20, यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय की 20वीं आयत। यशायाह नबी की पुस्तक 5:20। ये बहुत ही पावरफुल वचन है। शायद आप लोगों ने पढ़ी, ये पद नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो हाथ उठाना। Recently, maybe in a year of time, if you have read this scripture portion, हाथ उठाना। Isaiah 5:20, यहां लिखा गया है, woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter। उन पर अफसोस। आपने read it? Praise the Lord for Pastor's wife, dear Sister Stella। उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शिरीनी की बदले तलखी और तलखी के बदले शिरीनी रखते हैं। क्या समझ सकते हैं इसका कितना डीप है ये वचन? ये कोई कॉमन वचन नहीं है। जब कोई आपका दोस्त, मेरा दोस्त या घराने के लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वी कैन नॉट टॉलरेट इट। सही है ना? अरे भाई ये सही बात है, और तू कहता है नहीं ये सही बात नहीं है, वो सही बात है। हम कहते हैं कि यहाँ उजियाला है, आप कह रहे नहीं वो उजियाला नहीं, वो अंधेरा है। इट्स सो सीरियस। उनके मनों को इस संसार के राजा कहेंगे हम, शैतान ने इतना बदल दिया है कि they started telling evil good and good evil. They started putting darkness for light and light for darkness, and they put bitter for sweet and sweet for bitter। ये कोई कॉमन बात नहीं है, सीरियस। सो ये बात, ये कलम मुझे प्रभु के पास से आई थी जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे थे, ट्रम्प वर्सेस हिलेरी, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। मेरी वाइफ और मैं अवेक थे तकरीबन 3 AM
तो कभी ये जीत रहा है, कभी ये जीत रहा है। मैंने बताया ये क्या हो रहा है, इतनी साफ साफ बात है। प्लेटफॉर्म्स, आई डोंट नो हु इज विद हु, और लेकिन आई जस्ट वांट टू जस्ट मेक इट क्लियर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति तो है ही, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है उसको हमें देखना है। ट्रम्प का प्लेटफॉर्म क्या था? अबॉर्शन के विरुद्ध में है, मीन्स बाइबल पढ़नी चाहिए स्कूल्स के अंदर, ये सब अच्छी अच्छी बातें उनके अंदर थी। लेकिन हिलरी जीतने लगी। All are watching and I'm just mentioning this. Election is coming. I must encourage you. Take heed to what I'm telling you now. मैं चाहता हूं और हम सब चाहते हैं, इवन प्रभु यीशु चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इतने बच्चे मारे जाते हैं इस देश के अंदर। जस्ट इतना ही आप अगर सोचेंगे तो आप नींद से जाग उठेंगे, नींद से जाग उठेंगे। एक पार्टी है वो मारना चाहती है सभी बच्चों को, दूसरी पार्टी है उनको बचाना चाहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर ये बर्डन प्रभु यीशु से हमारे हृदय को स्पर्श नहीं करेगा तो और क्या, हमारी आंखों के सामने ये हो रहा है। तो जो रिजल्ट्स आ रहे थे, हिलरी जीत रही थी, कैलिफोर्निया का जब आया बड़ा सो मैनी सीट्स वगैरह, उसी वक्त ये वचन एकदम से, मैंने तो 2-3 साल से पढ़ा नहीं था ये, और उससे भी ज्यादा एकदम से आया हृदय में। पाक रूह ने, पवित्र आत्मा ने डाला मेरे हृदय के अंदर कि दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। फिर प्रभु ने ये भी बताया, यस, समय था अमेरिका से मिशनरीज के पूरे संसार के देशों में और सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन अब समय आ गया है कि यहां अमेरिका में सुसमाचार का प्रचार जोर शोर से होना चाहिए। हालेलुया। सो आई कुड नॉट कीप क्वाइट, मैं शांत नहीं हो सका। सो ट्रम्प का रिजल्ट तो अच्छा ही आ गया। फिर मैं सोया और सवेरे सवेरे प्रभु ने बताया, यू मस्ट कम अप विद अ वेबसाइट रिगार्डिंग दिस व्हाट आई हैव पुट इन योर हार्ट। मैंने बताया हाँ देखता हूं। तो एकदम से ये आया, Gospel for America, gospelforamerica.org। I said, Lord, ये कभी भी अवेलेबल नहीं होगा, इतना पावरफुल है। क्योंकि मैं जानता हूं कि यूहन्ना को, आप में से कितने लोग जानते हैं केपी यूहन्ना, Gospel for Asia, you can log in there. He has dedicated his life to preach the gospel in Asia. Yeah, powerfully, many stories, and we could see उनकी जो इंटीग्रिटी है वो हम देख सकते हैं उनकी गवाही के द्वारा। सो मैंने बताया कि गॉस्पेल फॉर एशिया है, और प्रभु कहते हैं गॉस्पेल फॉर अमेरिका इट मे नॉट बी अवेलेबल, नहीं होगी शायद। सो थोड़े प्रार्थना करके, दुआ करके ट्राई किया तो इट वॉज अवेलेबल, तो हमने ले लिया और वहाँ हमने गवाहियाँ लगाई है बहुत सारी, और लॉर्ड इज यूजिंग इट। इट इज कॉल्ड gospelforamerica.org। इससे पहले बहुत सालों पहले, 12 साल पहले प्रभु ने हमें कहा था कि gospelstories.org किया जाए। सो हमने वो भी 12 साल से लिया। ये छोटे बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है और संडे स्कूल टीचर्स के लिए है, लेकिन पावरफुल गवाहियाँ यहाँ है। तो आप जब भी आपको टाइम मिलता है देखना, gospelstories.org। मैं पास्टर जी को दे दूंगा एक दो, और gospelforamerica.org। सो प्रभु जब भी हमें कुछ कहते हैं, we have to take it from his hand। सही है। 5 सालों पहले मैं और मेरी वाइफ काउच पे बैठे थे और प्रभु ने ये एक विचार हमारे हृदय में डाला कि अगर रैप्चर होती है तो ये जो है आपका घर है, जो सभी चीजें हैं, पैसे वगैरह, वो यहीं का यहीं रह जाएगा। बेटर यू शुड यूज द मनी फॉर द पर्पस ऑफ गॉस्पेल प्रीचिंग। सही है। तो फिर दूसरा दिन आया, सवेरे सवेरे हम लोग डेली डिवोशनल पढ़ते थे, रिटन बाय चार्ल्स स्पर्जन। चार्ल्स स्पर्जन के 2 डिवोशनल है, मॉर्निंग बाय मॉर्निंग एंड इवनिंग बाय इवनिंग। सो मॉर्निंग में वो जो डेली डिवोशनल हमने पढ़ा उसमें मार्क चैप्टर 4 वर्स 3 आई बिलीव वहाँ है, या 3 वर्स 4, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर एट दिस पॉइंट। लेकिन वहाँ लिखा गया वो जो फलसी वाला जो है
उनको उनके दोस्त हैं उठा के प्रभु यीशु के पास ले जाना चाहते हैं और या तो ले जाते हैं ताकि प्रभु यीशु उनको स्पर्श करे और चंगाई दे। लेकिन जब वहां वो पहुंचे तो घर के अंदर जहां प्रभु यीशु थे वो घर तो बिल्कुल जैम पैक था, कोई तरीका नहीं था कि वो अंदर उनको ले जा सके। तो उन्होंने रिस्क लेके छत को खोला और अपने दोस्त को नीचे उतारा ताकि प्रभु उनको स्पर्श करें और प्रभु उसको चंगाई देते। सो स्पर्जन लिखता है 3 लाइन्स हमारे हृदय में एकदम से लग गई। पहला कहता है कि ये दोस्त जो थे वो अपने दोस्त को, ये दोस्तों थे वो अपने दोस्त को जो सिक था उसको प्रभु के पास ले जाता है। लेकिन स्पर्जन वाज टेलिंग वी शुड बी क्रिएटिव इन ब्रिंगिंग sin sick people to the Lord. Amen. न केवल बीमार है ऐसे लोगों को प्रभु के पास लाना है, लेकिन we should be creative. हमें creative बनना है. There should be some creativity. They were creative. They opened up the rooftop, right? तो वहाँ वो स्पर्जन कहते हैं we should be creative to bring sin sick people to the Lord. फिर दूसरी लाइन ऐसे जाती है there may be some risk involved. जोखिम तो हमेशा है। मेरे पास 100 से भी ज्यादा ऐसी गवाहियां हैं क्योंकि बहुत सुसमाचार हमने किया है, मैंने और मेरे वाइफ ने इतनी गवाहियां डरावनी सी चीजें आई हमारे सामने। खास करके जब सुसमाचार करने के लिए आप कोशिश करेंगे तभी वो मौजूद ही होगी, ऑपोजिशन एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम द एनिमी। तो स्पर्जन कहते हैं कि देयर मे बी सम रिस्क इन्वॉल्व। लेकिन जो थर्ड बात थी दैट टच्ड अस द मोस्ट, वहां स्पर्जन कहते हैं there may be a need of shaking of some properties. हम उसी बात के बारे में बात कर रहे थे अगले दिन और आज सवेरे यही लिखा हुआ है। सो हमने दुआ की और प्रभु ने ग्रीन सिग्नल्स दिए, एक्विटी मनी कुछ 37,000 समथिंग वो हमने ले लिए और फिर वो पैसे से हमने प्रभु ने बताया कि वो जो पाकिस्तानी भाई का जो स्टोर है, गिफ्ट स्टोर, बहुत बड़ा स्टोर था, डॉलर एंड गिफ्ट स्टोर, you must purchase that and convert that store in the powerhouse. लोगों को सुसमाचार दो। हजारों लोग आते थे, उस 8 साल से था ह्यूस्टन में, डेरी एशफोर्ड, विलक्रेस्ट के ऊपर और बैलर के पास। तो बहुत ऑब्स्टिकल्स भी आए लेकिन लॉर्ड cleared up all those things. We bought the store and we started using it. So आज सपोज मैंने खरीदा है स्टोर और कल मुझे जाना था न्यू जर्सी में कॉन्फ्रेंस के अंदर सुसमाचार देने के लिए या तो बोलने के लिए। आई वेंट देयर, केम बैक आफ्टर 3 days। फिर एज अ फैमिली हम लोग गए स्टोर के अंदर देखने के लिए। बच्चे तो कस्टमर्स थे ही, छोटे छोटे हमारे 2 बच्चे, अभी तो जवान है, शादीशुदा है। वी आर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, 3 ग्रैंड बॉयज सन्स वी हैव इट। एंड सो वो जब छोटे थे वो जो पाकिस्तानी भाई थे जो 8 साल से दुकान को संभालते थे वो हमें सिखाने लगे, बताने लगे कुछ बातें। तो फिर आधे घंटे के अंदर 2 लोग गन लेके आए, रॉबर्स। स्विफ्टली वन केम इन, एकदम से ऊपर आ गया और दूसरा डोर वॉच करने लगा। उसको पता नहीं था मैं नया मालिक हूँ अभी इस स्टोर का। सो मैंने कहा ले लो कुछ भी चाहिए रजिस्टर से, कैश रजिस्टर से। उनको पता था कि वो कैश रजिस्टर में पैसे नहीं है। शाम के वक्त जो भी 2, 3, 4 whatever is the money, people will hide it, the owner or the one who is working. So वो बहुत ही गुस्सा हुआ, नहीं मुझे धक्का दिया, मेरा धक्का लगा शोकेश को और सभी कांच सब यहाँ गिर पड़ा। फिर ज्यादा वो गुस्से हुआ। ये था 6'2" जो पाकिस्तानी भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो उसको लेके नीचे उतारा, घुटनों के बल ला दिया। मेरी वाइफ 2 ही फीट उससे दूर खड़ी थी। एकदम से मेरी वाइफ पे अभिषेक आया प्रभु की आत्मा का और ये सोचने लगी कि मेरे आंखों के सामने ये रॉबर्ट इसको मार देगा। और दूसरा थॉट प्रभु ने दिया, दिस इज नॉट हिज स्टोर एनीमोर, we are the owner, this is our store. And at the trumpets of Lord Jesus we have marched for maybe 1 month to have this store as our own,
to use it for the gospel preaching. So समाचार करने के लिए ही हमने ये जो स्टोर है वो खरीदा था। ये सब सोच आए और मेरी वाइफ ने अपने दोनों हाथ उठाए और शैतान को रिब्यूक किया, बांधा प्रभु के लहू में, और तकरीबन 1 मिनट तक ऐसी जोर से दुआ चालू रही। प्रभु का खौफ आया जो डोर को संभालता था। एकदम से वो घबरा गया कि क्या हो रहा है। It was fear from the Lord. तो वो कहने लगा वामनोस वामनोस, लेट्स गो। तब भी जाके मुझे पता चला कि ये अफ्रीकन लोग नहीं है, ये है कोलंबियन है। कोलंबिया के अंदर बहुत सारे लोग डार्क स्किन है, बहुत सारे लोग। सो वो लोग स्पेनिश स्पीकिंग डार्क स्किन रॉबर्ट्स, वामनोस लेट्स गो। बट ये जो रॉबर्ट था वो वेरी रिलक्टेंट, वेरी अग्रेसिव, मुला पैसे। मेरी वाइफ डेजी, उनका नाम है डेजी, जो अगर नहीं जानते हैं तो उन्होंने दुआ चालू रखी जोर से। फिर विदिन 30 सेकेंड्स सेम खौफ, प्रभु का खौफ इस रॉबर्ट पे भी आया। एकदम से भागे दोनों और वहां से निकल गए। या और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये जो पाकिस्तानी भाई था वो मेरी वाइफ को कहने लगा, बहन आज अगर आप नहीं होती उसने मुझे मार दिया होता। फिर Lord provided some NASA engineers to run the store. Yeah, they lost their jobs. 2 friends from India, and one pastor asked us if you can help. मैंने बताया मैं तो क्या कहते हैं कितनी तनख्वाह, मिनिमम वेज इतना दे सकूंगा। This is an ordinary store. So मैंने बताया कि that will be a great help. So एक दफा मैं वहां था मॉर्निंग में, तो एक नाइजीरियन लेडी आई। मैंने यही बात उनको बताई, कहानी सुनाई, तो फुट के रोने लगी, बहुत रोने लगी। मैंने बताया क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? वो कहता है कि 3 सालों से मैं इस पाकिस्तानी भाई को सुसमाचार देती हूँ, लेकिन जब से आपने स्टोर को हाथों में ले लिया है प्रभु की इच्छा के मुताबिक, he could experience the power of our God. Hallelujah. Praise the Lord. It says, indeed, I see Lord's hand is in this matter. Yeah, प्रभु का हाथ है इसके अंदर। और ऐसे तो बहुत लोगों ने ये हमें बताया, क्योंकि 8 साल से ये दुकान थी, कई क्रिश्चियन लोग वहाँ आते थे, उन्होंने सुसमाचार दिया होगा इस भाई को। फिर हमें ये भी प्रभु ने बताया कि एनिमी ट्राई टू फ्राइटन अस, हमें डराना चाहता था शैतान। ये होने 3 ही दिन हुए थे और पहला ही दिन हम वहां पहुंचे ये हुआ, लेकिन प्रभु ने बताया यही मेरी इच्छा है कि आप जान लो कि मेरी मर्जी है कि यू मे जस्ट टेक स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ दिस प्लेस एंड प्रीच द गॉस्पेल। सही है, हालेलुया। तो फिर 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम ट्रैक्स रखते थे। या द वे टू गॉड, वर्ल्ड मिशनरी प्रेस जो है उसमें से हम इस्तेमाल करते थे। तो ऑपोजिशन आएगा, शैतान डराने के लिए भी आएगा, लेकिन हमें मजबूत रहना है। यहाँ कहते हैं कि वो अनटू देम, ऐसे बहुत लोग हैं। एक और पद पढ़ेंगे, 1 Corinthians chapter 9 verse 16। ये आधार वचन है आज की इस मीटिंग का। 1 Corinthians chapter 9 verse 16। ये डेक्लेरेशन पौलुस करता है, because he is not ashamed of the gospel. He could go one step further, एक स्टेप आगे बढ़ता है वो, और ये कहता है, क्या कहता है? ये woe is unto me if I preach not the gospel. Woe is unto me if I preach not the gospel. कोई भी उर्दू में या हिंदी में? इससे बेहतर है कि कोई मेरा अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनो। अफसोस है मुझको अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता हूँ। मैं जहाँ कहीं भी ये बात बताता हूँ वो कहता हूँ, इफ यू मे फॉरगेट व्हाट आई एम टेलिंग, यहाँ जो बोलता हूँ अगर भूल जाए, एक बात रखो, हर सवेरे
हर सवेरे बाइबल पढ़ने के बाद या दुआ करने के बाद या तो दुआ के अंदर ये अंगुली जो है ऐसा करें, और ये जो पौलुस कहता है वो हमें ये अपने आप को कहना है, अफसोस है मुझे, अफसोस है मुझे अगर मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करता था। ये जो दर्शन है वो कोई मामूली सा नहीं है। मैंने तकरीबन 28-29 साल तक सुसमाचार बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत किया है, लेकिन रिसेंटली ये प्रभु ने मुझे दिया है, tell yourself, if I preach, woe unto me, woe is unto me if I preach not the gospel. हमें डिटरमिन रहना है। This is the greatest need. There is urgency in the air. हमें उसको forfeit नहीं करना है। This is the call of God. प्रभु हमें बुलाता है और कहता है अफसोस है तुझे अगर तू सुसमाचार नहीं करता है। यही हम सुनेंगे। स्वर्ग में जाने से भी बड़ा आनंद क्या हो सकता है बताइए। I want to just test प्रभु की आत्मा कैसे काम कर रही है वो मैं देखना चाहता हूँ। स्वर्ग में जाने से भी अधिक आनंद क्या हो सकता है बताइए। To be his servants on this world. Pardon? To be his servant in this world. To be his servant in this world. अच्छा दूसरा बात। To save our families and our loved ones. Yeah, to save our families and the loved ones. One more. To preach the gospel and die for him. That is wonderful. Preach the gospel and Die for him. die for him. Oh, hallelujah. 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 Praise the Lord. Yeah, there is no greater calling than this. You know, there is no greater calling to die for the Lord. For me, To live is to live. बोले for me to live is Christ and to die is gain. हालेलुया। ताली बजाएंगे हम। Praise the Lord. लेकिन मैंने किसी को ये कहते हुए सुना, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं स्वर्ग जाने से भी अधिक आनंद क्या है, क्या हो सकता है, एक आत्मा को या तो बहुत आत्माओं को हमारे साथ लेके जाना। हालेलुया। या स्वर्ग में जाने से का जो आनंद है उससे भी अधिक ये है, हम किसी को हमारे साथ में लेके जाते हैं। We don't want to go empty-handed to greet our Lord. Many souls लेके हमें जाना है प्रभु की मौजूदगी में। एक और पद पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार, मार्क चैप्टर 8 verse 35। मार्क 8:35। वहां हम पढ़ते हैं, For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। ये रेड लेटर्स में प्रभु यीशु कहते हैं मेरे लिए और अंजील के लिए, सुसमाचार के लिए जो भी अपनी जान गवाएगा वो अपनी जान बचाएगा। हालेलुया। ये देख सकते हैं ये प्रभु यीशु कितना शार्प कह रहे हैं। हम लोग हैं प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन प्रभु इक्विवेलेंट उसी लेवल पे सुसमाचार को लाके रख दिया यहाँ कि मेरे लिए और सुसमाचार के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है। कितना बड़ा ये बात, कितनी बड़ी ये बात है। आज ही हम एक दूसरी मीटिंग में थे मॉर्निंग में, वहां प्रभु ने ये बात बताई। टर्न विथ मी मार्क चैप्टर 10, मरकुस रचित सुसमाचार 10 बार, वही मरकुस 10 अध्याय की 29 आयत। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों को या खेतों को मेरी खातिर और इंजील की खातिर छोड़ दिया होगा। हालेलुया। मैंने इतना बोझ महसूस किया मेरे हृदय के ऊपर
कि प्रभु यीशु की जो ये बात है वो इतनी महान है। कहता है प्रभु, यहाँ कहते हैं प्रभु कि जिन्होंने मेरे नाम के कारण घरों को, भाई बहनों को, पापा और या तो मम्मी को, पत्नी को, बालकों को और लैंड्स फॉर माई सेक, जिन्होंने छोड़ा है ये सब फॉर माई सेक, मेरे खातिर और सुसमाचार के खातिर जिन्होंने छोड़ा है। कितनी बड़ी ये बात है, ये जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है। एक ये कहानी है, सत्य घटना तो नहीं है। वहां आफ्टर लॉर्ड डाइड फॉर अस, buried and rose again, and then he was ascending to heaven to go to the Father. तो एंजल्स आए उनको लेने के लिए, सभी एंजल्स भी हो गए और दूसरे एंजल्स थे। तो एक एंजल ने पूछा, वो कहते हैं, पूछते हैं, प्रभु यीशु, प्रभु ये जो काम आपने अपने आप को खाली करके दिया है, मर के ये काम की, मरने से आपके मर के ये काम की शुरुआत की है, वो आपने किसके हाथों में सौंपी है ये कलीसिया, ये काम? तो वो प्रभु यीशु कहने लगे, पतरस है, मरकुस है, ये है, वो है। तो फिर एंजल्स पूछने लगे, प्रभु इफ दे फेल दिस कमीशन, इफ दे फेल यू, अगर वो आपने जो ये काम सौंपा है उसको इसमें फेल होते हैं तो क्या होगा? तो प्रभु का उत्तर था, इफ दे फेल मी आई हैव नोबडी एल्स, इफ दे फेल मी आई हैव नोबडी एल्स। प्रियो, हमारे हाथ है वो प्रभु यीशु के हाथ है, हमारे पैर है प्रभु यीशु के पैर है। अगर प्रभु यीशु चाहते हैं कि कोई को चंगाई प्राप्त होए तो हमारे पैरों का उपयोग करके हमें ले जाएंगे। अगर प्रभु चाहते हैं कि सुसमाचार दिया जाए किसी को, he needs our feet, he needs our hand. If we are not available, he cannot do anything. अगर ये सीरियसनेस अगर हम समझेंगे तो हमारा जीवन जरूर से बदल जाएगा। कितना टाइम है? 5-10 मिनट, 5 मिनट। मैं मेरी एक या दो गवाही बताऊंगा, बहुत सारी गवाहियां हैं, उसमें से न्यूयॉर्क की एक गवाही बताऊंगा। हमारी बेटी 3.5 साल की थी। हर रोज हम सुसमाचार करेंगे ऑल 5 बॉरोज में, माइक स्पीकर लेके, एम्पली स्पीकर लेके। तो मैं ब्रुकलिन के 5th एवेन्यू पे खड़ा था शाम के वक्त। तो कुछ 3-4 राउडी लोग आने लगे, मीन्स नोटोरियस पीपल। तो मैंने सोचा ये लोग मुझे गाली देंगे, मजाक करेंगे और ट्रैक्स नहीं लेंगे मेरे हाथ से। बिल्कुल साफ मैंने समझ लिया हृदय में। मैंने कहा प्रभु नहीं, मैं चाहता हूं कि इन लोगों को सुसमाचार दूं, तरीका बताइए। एकदम से होली स्पिरिट ने मुझे बताया, गिव 2 tracts in the hand of your daughter, 3.5-year-old Grace। तो उनके हाथों में मैंने 2 tracts लगा दी and I sent me। So यहाँ ये लोग आ रहे हैं और ग्रेस जा रही है, ऐसे छोटी बच्ची थी, उनको उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया और ऐसे करके खड़ी हो गई। ये जो लोग थे 4, वो एकदम से वो हो गए, what she has to offer unto us, this little girl, what she can offer unto us। तो उनके हाथ से ट्रैक ली, might be पहली दफा उन्होंने ट्रैक देखी होगी, तो ऐसे ऐसे करके देखा और खूब बहुत ही खुश हो गए। फिर आगे आए 5 फीट, वहां मुझे मौका दिया गया प्रभु के द्वारा कि मैं उन लोगों के साथ बात कर सका और प्रभु का सुसमाचार दे सका। एक दफा ऐसा ही हुआ, एक बुढ़ी लेडी, बुढ़िया, वो आई ऐसे ऐसे करके लकड़ी के रेस्ट करते हुए, और उनका जो अपीयरेंस था वो भी लाइक विच लुकिंग। आई सेड शी इज गोइंग टू क्या वो करेगी मुझे, लकड़ी से मार भी सकती है, इतना डरावना सा चेहरा। तो वही प्रभु ने बताया सेंड ग्रेस, उसको भेजा मैंने ऐसे ऐसे करके। तो वो ऐसे हो गए, चौकन्ना हो गए, क्या हो रहा है। फिर ये ट्रैक दी, उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल बदल गया, जॉय एंड लाइक कंपैशन वाज ऑन हर फेस। तो उसने ट्रैक ली और अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और ग्रेस के हाथों में देने लगी। And then as she came closer to me, I could talk to her.
मीन्स गॉस्पेल प्रीचिंग इज वेरी इजी, हाउ आर यू, इतना ही कहना है। ये जो मेरी कहानियां है इतनी पावरफुल है कि जस्ट इफ यू से हाउ आर यू एंड व्हाट द लॉर्ड विल डू, क्या प्रभु ने करेंगे। सो ये एक बात बताऊंगा, और दूसरी बात क्या हो सकती है, ह्यूस्टन की बात, ये न्यूयॉर्क की बात है, एक ह्यूस्टन की बात। कैब्रिएला, कैबी स्पेनिश गर्ल, बिजनेस के काम से मुझे मिलना था, तो सुसमाचार थोड़ा तो मैंने किया उसको, फिर मेरी गवाही दी और उनसे पूछा आप कहाँ से, तो वो कहने लगी मैं कोलंबिया से हूँ। और जब आपने बताया, वो कहने लगी जब आपने बताया कि प्रभु यीशु हमारे लिए खाली हुए, वो राजा थे लेकिन इस पृथ्वी पे आ गए, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आए, वो कहती थी, और मेरे हृदय को टच हो गया। मैंने बताया क्या कहना चाहती हैं, तो उसने ये बात बताई कि मैं कोलंबिया से हूँ, इलीगल हूँ ह्यूस्टन के अंदर, लेकिन मेरी बेटी कोलंबिया में थी, 3 साल है ना, थी 3 साल की बेटी वहाँ है, और मैंने वहाँ के एजेंट को पैसे दिए हैं ताकि वो मैक्सिकन बॉर्डर तक उसको लाए, और मैक्सिकन एजेंट को पैसे दिए हैं कि वो ह्यूस्टन में उनको लाए। मैंने मेरा प्लाज्मा टीवी, उस वक्त प्लाज्मा टीवी बहुत पॉपुलर थे, मेरे जो गहने थे वो डाइनिंग टेबल, फर्नीचर, एवरीथिंग मैंने बेच दिया है टू गिव द मनी टू दिस एजेंट्स दैट शी मे बी एबल टू कम एंड सी मी, दैट आई मे हैव माय डॉटर, मेरी बेटी को मैं मिल सकूं। मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जो बात आपने बताई कि प्रभु यीशु खाली हो गए समझती हूँ। You know how wonderfully Lord just used this at the right time. It is called power encounter gospel. Ordinary नहीं है। जिस बात से उनका हृदय स्पर्श होना था वही बात प्रभु ने यूज की। और फिर मैंने पूछा कि क्या आप प्रभु यीशु को अपने जीवन के अंदर स्वीकार करना चाहते हैं? उन्होंने बताया हाँ, आंसुओं के साथ प्रभु को उन्होंने स्वीकार किया। तो मैं यही एक बात करके जानना चाहता हूँ कि there are ample opportunities, हमें प्रभु बहुत ही अपॉर्चुनिटीज देते हैं, बहुत ही, यहाँ मुड़ो वहाँ मुड़ो। एक बार मैं स्टारबक्स में था, 3 लड़कियाँ ताश खेल रही थी और मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ बिजनेस कार्ड्स थे। तो मैंने बताया कैसे इन लोगों को सुसमाचार देते हैं, I cannot disturb them just like that। तो फिर प्रभु ने कहा you have these cards, मैंने बताया yes I have it, मेरे पास है, अप्रोच करो। सो मैं गया उनके पास, मैंने बताया you are playing with this card, I am playing with this cards, my cards, and even this card, there are different cards। Then I said just try this card, and then I gave the gospel card, try this, and then I said share with your friends, means I could convey ये जो gospel cards है, इससे बड़े बड़े काम प्रभु ने किए था। ये जो है वो है prabhupower.com, ये मेरी वाइफ की मिनिस्ट्री है, she is working among Hindus and Muslims, powerful instrument, very good at what they call it, what's the word, जो follow up में बहुत ही अच्छी है वो। So right, yeah, so इसके द्वारा IIT Chennai is the highest institution in India, academic। उनके professor got saved, and the son and the daughter, and to all of our surprise, his wife was already a hidden Christian since more than 10 years। So ऐसी गवाही है। बस अगर आपको सोल विनर बनना है, ट्रैक फेंक के भाग जाओ, Lord will do the rest with a piece of paper। Have you heard about Augustine, Saint Augustine? वो उनके दोस्त के घर पे था, बाजू में जो पड़ोसी था उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो गा रहे थे Tani Lago, Tani Lago, means in Rome this was happening, that happened rather। So उसका अर्थ है pick up and read। So जो सेंट अगस्टिन है वो कहने लगा क्या पिकअप करो, पढ़ो। तो फेंस के पास एक कागज का टुकड़ा था, उठाया, वो गॉस्पेल में से था,
Bible, and he read that, and he got saved. The same Augustine, he got saved by just this small piece of paper. So मेरी ये दुआ है, विनती है आपसे, आप लोग तो करते ही होंगे, लेकिन हमें और जम के हृदय से ये सब काम करना है, ताकि we may bring many souls to the Lord, for जिनके लिए प्रभु ने अपनी जान दे दी। बड़ा ही धन्यवादी हूँ पास्टर जी और स्टेला बहन और आप कलीसिया के सब लोग, मुझे ये मौका दिया गया है, एंड अब आप लोग ह्यूस्टन के साथ जुड़ गए हैं। ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है। ह्यूस्टन में 4-5 पाकिस्तानी कलीसिया हैं। Means that is my greatest joy when I connect people, because that is how मेरी बहन, कजिन बहन और बहनों यहाँ इस चर्च में आते थे। आशीष और वनेसा, कितने लोग जानते हैं उनको? हाँ, वो आते थे। तो उन्होंने बताया कि हमारा चर्च यहाँ है। तो बहुत सालों से मेरे हृदय में इच्छा थी कि पास्टर जी को हम देखें, मिले, और आज ये मौका मिला। प्रभु का काम यहाँ बढ़ेगा, वो मेरी समझ में है, और हम आप सब लोगों के लिए दुआ भी करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद के इस कलाम के लिए तालियां बजा सकते हैं फिर मैं आपको और प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। Pastor Suresh, did you watch my last week's sermon? Yeah. Okay. It was almost the same. it- वो जो Yes. बीच साइड Tracks. जो खड़ा छोड़ के खड़ा छोड़कर भाग गई। मैंने पढ़ते हैं। And the previous ones also is the praise God. खुदावंद का शुक्र हो। मैंने पास्टर जी से I told him to preach freely whatever he want to preach, मगर ये खुदावंद की तरफ से ऐसा कलाम है जो चल रहा है। हम क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ, this year, ये जो साल है, this year, as we, you know, आधा साल गुजर गया है, जून का महीना खत्म हुआ है, हम ये 7वां जो महीना है जुलाई का, इसमें हम दाखिल हुए हैं इसी पैगाम के साथ। सो आधा साल जो गुजर गया, अगर हमने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बहुत कुछ किया है, अगर शायद पूरा ना किया हो, मगर ये पूरी कलीसिया के लिए है कि अगर हमने कुछ नहीं किया या किसी के साथ कोई गॉस्पेल शेयर नहीं की, किसी के साथ इंजील शेयर नहीं की, अपनी गवाही शेयर नहीं की, तो ये मौका है कि ये जो आधा साल गुजर गया है, आधे साल का जो हमने ये जो पहला हफ्ता इसके बाद शुरू हुआ है, नए आधे साल का जुलाई का मंथ फर्स्ट वीक में ये पैगाम चल रहा है। अगर पास्टर सलेश ये पैगाम ना लेकर आते तो आज भी मेरा कुछ पैगाम, मेरी रिक्वेस्ट या मेरी बातें इसी किस्म की होती खुदावंद के कलाम में से। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अगर आप लोगों ने पिछले 2 हफ्ते का कलाम जो यहाँ से दिया गया वो नहीं सुना तो प्लीज सुने, वो यही कलाम था। आमीन। आज फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आज फिर मेरी इसी कलाम के सबब से ये रिक्वेस्ट है कि आपको पता है 6 महीने पहले हमारे पास वो डीवीडीज, जीसस डीवीडीज आई हैं, ट्रैक्स आए हैं, और लास्ट संडे को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये ट्रैक्स हैं। लास्ट संडे आई एक्सप्लेन ये ट्रैक है, इसमें लिखा है वुड यू लाइक टू नो गॉड पर्सनली, क्या आप खुदा को शख्सी तौर पर जानना चाहते हैं? इसके मुतालिक मैंने जो इसमें लिखा है सब कुछ पिछले संडे को एक्सप्लेन किया था। अभी इसके बाद ये डीवीडीज है जीसस मूवी की, ये डीवीडीज है जो कि ऊपर बालकोनी पर बहुत वजन है इसका। आज जैसे पास बता रहे थे कि ये मुझ पर वजन है, उनके ऊपर वजन खुदा ने दिया है, बोझ दिया है। उस आयत के सबब से हबक्कूक 2 बाब उसकी दूसरी आयत जो है कि दर्शन को, विजन को, रोया को ऐसे बड़े-बड़े साफ अल्फाज में लिख दे कि पढ़ने वाला जो है वो भागने लगे। आमीन, पढ़ने वाला भागने लगे। इसमें वो ऐसा मैसेज है, इंजील में वो मैसेज है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी में इटर्नल लाइफ का जो मैसेज है, सेविंग जो मैसेज है नजात का, उसको पढ़ के
यकीनी तौर पर भागना शुरू कर देगा। आमीन। तो अजीजों, ये मुझ पर भी बोझ है और मैंने लास्ट संडे को भी बताया था ये बोझ के बारे में। आज प्लीज आप चर्च के बाद सर्विस खत्म होती है, आप ऊपर जाएं और वहां से एक बॉक्स उठा लें, उसमें 100 डीवीडीज हैं और ये ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक्स भी ले लें और ऊपर ही है, वहां से आप ले सकते हैं, 100 ले लें उसके साथ ट्रैक्स भी। और उसको प्लास्टिक के बैग्स हैं जिसमें आप ये दोनों चीजें डालकर किसी के भी आपकी गली में, इस साइड पे, अगली गली में, पिछली गली में, लेन में, जितने भी घर हैं आपने जाकर उनके दरवाजे के डोर नॉब पे सिर्फ टांगना है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी पढ़ने वाला खुद पढ़े, देखे, कुछ भी करे। जैसे पाल साहब ने बताया कि वो 4 लोग आ रहे थे, स्पेनिश थे, वो सोचा कैसे इनसे बात करूं। छोटी 3.5 साल की बच्ची के हाथ में ट्रैक्स पकड़ाए, जाके खड़ी हो गई उनके सामने। वो क्यूरियस हो गए, ट्रैक्स उन्होंने ले लिए। तो अजीजों, आपको तो बात करने की जरूरत नहीं है। आप जाके किसी की भी हर घर की डोर नॉब के ऊपर, उनके डोर के ऊपर आप वो टांग दे जाके प्लास्टिक का। खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आपके बड़ी बरकत देगा। पाजी साहब जब क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि आसमान में जाने की जो खुशी है उससे बड़ी और कौन सी खुशी हो सकती है, मेरे पास उसका सेम ही जवाब था जो पाजी साहब के पास था। क्योंकि मैंने डैनियल की किताब में उसके 12 बाब, डैनियल की किताब उसके 12 बाब में पढ़ा है कि वो लोग बड़े ही बुद्धिमान हैं, वो लोग बड़े ही अक्लमंद हैं। They are wise men who bring people to God. Who tell something. वो बहुत ही वो जो है ना अक्लमंद लोग हैं जो दूसरे लोगों को खुदा के पास लेकर आते हैं। और लिखा है कि वो अज़ल तक forever they will shine like stars in the heaven. Amen. इस दुनिया के सितारे, इस दुनिया के स्टार, स्पोर्ट्स के स्टार, फिल्म स्टार, ये स्टार, वो स्टार, ये सब खत्म हो जाएंगे और खत्म होते जाते हैं। रोज सुसाइड करते हैं, रोज ड्रग्स लेके पकड़े जाते हैं, मरे हुए पाए जाते हैं। But the book of Daniel says people who bring people to God, to righteousness, they will shine like stars forever and they are the wise men. वही अक्लमंद और बुद्धिमान लोग हैं। आमीन। डैनियल की आखिरी वो जो चैप्टर है 12 चैप्टर में लिखा हुआ है। आमीन। अजीजों, आज मेरी रिक्वेस्ट है कि आज ये तीसरी कड़ी है इसी मैसेज की, तो प्लीज ये चैलेंज है आप सबके लिए। ऊपर जाएं इबादत के बाद, वहां से एक बॉक्स लें, ट्रैक्स भी लें, वो थैलियां भी ले लें, वो डोर पे टांगने वाली, वो खत्म हो जाए, अगले हफ्ते फिर ले लें। इस हफ्ते में आपको ये 100 घरों पे जाकर टांगनी है। आमीन। ये दिस इज अ चैलेंज फॉर यू। आमीन। गॉस्पेल चैलेंज। मैं अंजीर से शर्माता नहीं हूं। हालेलुया। अगर मेरे लिए इससे और अच्छी कोई बात नहीं कि मैं अंजीर की मनादी करूं। आमीन। ये सारी हमने आज पढ़ ली। प्रेज गॉड। आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। हम पास्टर की भी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ गए हैं, ह्यूस्टन में उनकी मिनिस्ट्री है। खुदावन बरकत दे। आइए सब खड़े हो जाते हैं और अपने आप को खुदावन की मेज के